ओम शांति। आज की मुरली में जैसे शिव बाबा ने कहा कि बाबा रोज़ मुरली के रूप में हम बच्चों के लिए पत्र भेजते हैं, याद प्यार भेजते हैं। और हम पत्र भी नहीं लिखते बाबा को, तो बाबा को पत्र कैसे लिखना है, मैं आत्मा कैसे लिखती हूँ बाबा को पत्र, वो आपको आगे बताती हूँ। जब तरीका समझ में आ जाएगा तब हर आत्मा, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि परमपिता परमात्मा की संतान है हर आत्मा, तो बहुत बुद्धिमान आत्मा है हम सब। तो फिर अपने आप मनन चिंतन से लिखोगे। जैसे हमें अपने लौकिक में पिता को, पुत्र को या पुत्री को या पति को या पत्नी को, बाबा से तो हमारे सर्व संबंध हैं, तो हम उन्हें पत्र लिखते हैं। तो हम अपने आप ही लिखते हैं, हमें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कैसे पत्र लिखें। हमारे जो मन में आता है वो हम लिखते जाते हैं प्यार से। तो जिसको याद करते हैं उसका सब कुछ सामने आ जाता है और हम पत्र लिखते रहते हैं। तो जब हम पत्र लिखते हैं, ऐसे ही बाबा को जब हम पत्र लिखेंगे तो बाबा सामने रहेगा, तो हम बाबा को क्या क्या कहना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। और हमें आता भी है लिखना, हमने लिखा नहीं है बहुत टाइम से, बहुत समय से, तो आलस्य आ जाता है कि कोई बात नहीं लिख लेंगे। तो लेकिन लिखने का आप यकीन मानो बहुत बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि 100% परफेक्ट ज़िंदगी तो सिर्फ किसी बाबा के बच्चे की ही चल रही है। माना संगम युग पर भी, कलयुग में तो खैर किसी की चल ही नहीं रही। और यहाँ भी हम ब्राह्मणों में से भी 100% परफेक्ट तो बड़े बड़े महारथियों की चल रही है। तो लेकिन अगर जिसकी चल रही है, अगर किसी और की भी चल रही है, तो उस आत्मा को बहुत बहुत मुबारक है। तो 100% परफेक्ट माना बाहर नहीं, मन में कोई हलचल नहीं। मतलब जैसे बाबा कहता है अचल अडोल, कोई हलचल नहीं, शांत मन बाबा की श्रीमत पर। लेकिन हम सब ने बाबा को पहचाना, बाबा के बच्चे बने हम, तो बाबा की हर बात माननी पड़ेगी और खुशी खुशी माननी पड़ेगी, और मानेंगे भी। हमारे प्यारे बाबा हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बाबा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। बाबा हमें बहुत कुछ देना चाहता है, उसका पात्र बनाना चाहता है। तो बाबा तरीके भी बताता है। तो अपना जीवन बहुत खुशनुमा सुख में बनाना है, और बाबा के बन गए, बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा की जिम्मेवारी हो गई। तो जो जिम्मेवारी लेता है वही खुशनुमा रहने का तरीका भी बताता है। जैसे अगर हमारा बच्चा हमारा कहना मानता है, तो उसको क्या करना है वो भी हम ही बताएंगे, क्योंकि वो हमारा कहना मान रहा है तो हमारी जिम्मेवारी हो गई हमारा कहना माना है। तो जैसे एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक छोटा सा बच्चा जैसे सड़क पार करना चाहता है, दोनों तरफ गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो कभी पैर आगे बढ़ाता है, कभी पीछे कर लेता है, क्या करे, कैसे पार करे। तो इतने में उसका पिता आ जाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और जब पिता ने हाथ पकड़ लिया और बच्चे ने अपना हाथ पिता को पकड़ा दिया, तो सड़क पार करवाने की जिम्मेवारी पिता की हो गई। अब वही बच्चा निश्चिंत होकर एंजॉय करता हुआ सड़क पार करेगा। तो हमारा भी यही है, हमारा जीवन एक सड़क है, परिस्थितियाँ आती जाती हैं, सब बाबा को सौंप दो। ऐसे नहीं एक दिन सौंप दिया, रोज़ाना विकारों का दान दो, वही तो स्थिति हिलाते हैं विकार। तो हम देते हैं, पर फिर परिस्थिति आने पर वापस ले लेते हैं। हम कहते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, परिस्थिति आई तो कर दिया गुस्सा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर दे दो बाबा को, और सही में रेगुलर लिखकर बाबा को देंगे रोज़, तो बहुत जल्दी सब विकार छूट जाएंगे। फिर हमें अवस्था जमानी है, क्योंकि माना जैसे हमेशा सदा हमारी अच्छी स्थिति हो, ऐसे अवस्था जमानी है। तो ये सब विकार निकल जाएंगे तो हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। जैसे जमाने का मतलब, जैसे हमारी बड़ी सुदेश दीदी ने एक बार बताया था, तो उन्होंने बताया जैसे दही जमाते हैं,
ऐसे नहीं कि आज की मुरली पढ़ी और ख़त्म। उस मुरली को कुछ याद रखना है ताकि उस मुरली से कल दही के जमाने की तरह थोड़ा सा लेके चलेंगे, ताकि आगे की मुरली जमती जाएगी। एक तरीका है समझाने का, देखो बड़ी दादी का। तो ऐसे ही पिछले दिन का जामन लो, और जामन बहुत इजी। आप मुरली से सिर्फ बाबा के नाम याद कर लो, लिख लो, रिवाइज कर लो। बाबा के रोज़ अलग अलग नाम आते हैं, सेम भी आते हैं और अलग अलग भी, कोई ना कोई नया नाम भी आता है। तो वो हम लेटर में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो अब हम आगे लेटर लिखते हैं। तो इससे पहले एक और बात कि इससे नेक्स्ट वीडियो में बाबा का, दो पिता का परिचय कैसे दें, और बहुत इजी तरीके से आराम से घर बैठकर किस तरीके से बाबा का परिचय दें, क्योंकि बाबा रोज़ कहता है और ये हमारी भी जिम्मेवारी है। जो रोज़ कह रहे हैं तो हमें कहना मानना चाहिए। तो इस पर वीडियो है। तो आज की मुरली के नाम, मुरली में जो बाबा के नाम आए थे उन्हीं नाम से शुरुआत करते हुए अब लेटर लिखते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे खिवैया जी, पतित पावन जी, सौदागर जी, रत्नागर जी, ज्ञान का सागर जी, मेरे मीठे बाबा जी, मेरे मीठे बापू जी, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। अमृत वेले उठ गई थी, फिर मुरली पढ़ी। आज आपने विकारों का कहा मुरली में, और पत्र लिखने को कहा, और बाबा ने, आपने ये भी कहा कि एब्सेंट नहीं होना। तो बाबा विकार आ जाते हैं, आलस्य आ जाता है, कभी कभी थोड़ा क्रोध, कभी मोह आ जाता है। तो बाबा ये सब विकार आप ले लो। बाबा मुरली सुनते वक्त बीच बीच में बुद्धि भी चली जाती है, कई बार नींद भी आ जाती है मुरली सुनते सुनते। तो मेरा बुद्धि योग सदा आपसे जुड़ा रहे, आप पकड़े रखना, आप ही जोड़े रखना। मेरा बुद्धि योग आपसे लगे, ये आप ही लगवाना। अच्छा बाबा, आज दो आत्मा भाइयों का मन अशांत भी किया, तो आपसे और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। बाबा, आज आपका परिचय भी दिया, उठते बैठते आपको याद किया, लेकिन सारा दिन नहीं किया, और भोजन पर भी थोड़ा सा याद किया, शुरू में याद किया, आखिर में भी याद किया। जैसे स्मृति आई तो याद कर लिया। बाकी बाबा, आई एम ओके, और माय फैमिली इज़ ओके। सब अच्छा है, सबका अच्छा है। जाने अनजाने किसी और आत्मा भाई को दुख दिया, मन अशांत किया, तो आपसे और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आज की दिनचर्या सब आपको सौंपती हूँ, अपना मन चित साफ करती हूँ। मेरे बाबा मेरे साथी हैं। बहुत बहुत याद प्यार, बहुत बहुत याद प्यार सहित शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव प्रकृति, और शुक्रिया सभी आत्मा भाई। ओम शांति। तो ऐसे अपने हिसाब से रोज़ाना लेटर लिखें, और नहीं भी कुछ लिख, मतलब ज़्यादा समय नहीं है या बहुत रात हो चुकी, तो सिर्फ इतना ही लिखो, जैसे बाबा कहते हैं कि ओम शांति, प्यारे मीठे बाबा, आई एम ओके एंड माय बाबा, माय फैमिली इज़ ओके। कोशिश करो मिस ना हो, चाहे एक लाइन लिखो, क्योंकि बाबा सिर्फ और सिर्फ सदा हमारी हर कार्य में, योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में हमारी भावना देखता है। शिव बाबा की खुशियाँ और सफलता की असीम दुआएं और मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सदा आप सबके साथ हैं। खुश रहिए, बाबा सदा खुश रखे। ओम शांति।